हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स सीरीज पे बात करते हैं। मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा था। सब्स्टिट्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल दे दी थी, तो ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, एलिमिनेशन मेथड है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमिनेशन मेथड इंक्लूडिंग विद सम पीवाईक्यू क्वेश्चन, राइट। तो ये हम समझते हैं थोड़ा से। देखिए, सबसे पहले ये देखना है एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना, ठीक है, किसी को एलिमिनेट कर देना। हम टू वेरिएबल में जब हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो भैया एलिमिनेशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन दी जाती है आपको इस फॉर्मेट में लेके आना ही है, ठीक है, इस फॉर्मेट में लेके आना ही है, ये वाला फॉर्मेट, तभी वो वैलिड होगा। अब क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा से हमने टिपिकल क्वेश्चन इसी वजह से लिए हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन तो जल्दी हो ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले में क्या करना होगा, इसको हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है, ऑलराइट बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को हटा के होल नंबर में लेके आना है। तो बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम हमने ले लिया इसका। एलसीएम 6 आया, 2 1 जा 2, 2 3 जा, और ये 3 इंटू एक्स हो गया, फिर प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे काट दिए। एलसीएम तो आप जानते ही होंगे, हमें हर चीज बतानी पड़ती है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मिनट पे सब भूल जाते हैं कंसेप्ट। तो बिगनिंग टू एंड आपको ये देखना होता है कि बच्चों का कंसेप्ट बिल्डअप है कि नहीं है। ये हो गई एक इक्वेशन निकल आई। फिर सेकेंड वन, we again taking LCM of equation number 2. 1 is divisible by 3, 3 is multiplied by x, 3x. It is multiplied by 3 by cross multiplication, alright. Now the equation number 2 is this, alright. अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन है। अब जो हमारा रियल गेम शुरू होता है अब, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई एक न एक वैल्यू को बराबर करनी होती। तो हम मिडिल वैल्यू को जनरली इक्वल कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि साइन कौन कौन से हैं। साइन अगर अपोजिट है तो हम ऐड कर देंगे, साइन सेम है तो हम वहां पर सब्ट्रैक्शन का केस होगा। तो ये देखना है, तो ये हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करें, सॉरी एडिशन करेंगे, ऑलराइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y है, तो हम क्या करेंगे, v मल्टीप्लाइड बाई 4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें y को बराबर करना है। अभी हमने पहले बताया कि एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन भैया दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज है, इसको ऐसे करिए, 4 3 जा 12, 4 और 9 4 जा 36। तो एक सिस्टम से हम बना लेते हैं इसको। ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। -6 प्लस 36 कितना होगा, 30। x की वैल्यू 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2 आ गई, फिर वैल्यू हमने उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, ठीक है, क्योंकि हमने कोई तो अज्यूम करा ही नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, डजंट मैटर। इक्वेशन नंबर 1 ही में रखो, चलो इसको रख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिए, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो जल्दी से। 12 इंटू एक्स 24 है, ये इधर जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, -3। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है इसमें, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, इसको हम क्या करते हैं,
होल नंबर को फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर दोनों को बराबर कर देंगे। साइन हम चेक कर लेंगे, सेम साइन के लिए सब्ट्रैक्शन का केस और अपोजिट साइन के लिए एडिशन का केस। तो हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर लेंगे और एक मिडिल टर्म को हम एलिमिनेट कर देंगे। मिडिल टर्म को जब हम एलिमिनेट कर देते हैं तो वेरिएबल एक ही आएगा, ठीक है, एक ही वेरिएबल आएगा, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके पता कर लेते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यानी कि सबसे पहले में क्या करना है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। 1 हमें न्यूमरेटर में ऐड करना है और 1 ही हमें डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बनी, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या कह रही है, इक्वेशन 2 में ये बताया जा रहा है कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें ऐड करना है 1, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये हाफ हो जाएगी। ये आपका इक्वेशन आया सेकेंड। तो ये वर्ड प्रॉब्लम का, तो वर्ड प्रॉब्लम डायरेक्ट 4 नंबर का आता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। किसी भी बोर्ड में होगा वो हाई लेवल पे ही देते हैं वो लोग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम एज इट इज इसको होल से फ्रैक्शन से होल में लेके आना है, राइट। -2 इक्वेशन 1 बन गई, फॉर्म हो गई। फिर इसको लेके आएंगे, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई यहां पर हमारी, इक्वेशन नंबर 2 हमारी यहां पर फॉर्म हो गई, ओके। बस तो हमें क्या करना है, ये सेम साइन है, तो सेम साइन में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि हमें वाई तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये क्या है, ये माइनस है, तो -2 प्लस x कितना हो गया, -x हो गया, और ये -1 और -3 हो गया। यानी कि x की वैल्यू जो है, इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से माइनस कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई 1, ठीक है। इक्वेशन x की वैल्यू जो है 3 आ गई। अब x की वैल्यू जब 3 आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते। इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 3 है, -y-2, y को हम ट्रांसपोज करा लेंगे और इसको ट्रांसपोज करा लेंगे इधर, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। ये छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बयान किया गया है, एक्सप्लेन करा गया है कि मीना वेंट टू बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपए विड्रॉ करती है और वो कैशियर से ये कहती है कि हमें 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए। तो टोटल नोट इसके पास कितने हैं, 25 हैं। तो पहली इक्वेशन तो हमें मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट, ठीक है। कैसे, क्योंकि भाई 25 नोट इनके पास आए हैं, तो 25 नोट किसके होंगे, 100 और 50 के फॉर्म में, ठीक। तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, 50 के नोट्स कितने होंगे, x है, 100 के नोट्स कितने होंगे, y है, ये क्या है 2000 रुपीज, ठीक है। टोटल कितना है 2000 है, बट क्वांटिटी अभी अननोन है। तो सबसे पहले में क्या करना होगा, सेम एज इट इज प्रोसेस। ये 100 है, यहां पर y है, तो हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं,
100x, 100 से करा है, 1000 नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, सेम साइन में सब्ट्रैक्शन 50x और ये कितना है 500। x के 10 नोट हैं, ठीक है, यानी कि 50 के 10 नोट हैं और x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। y के 15 नोट है, y के 15 नोट का मतलब 15 इंटू 100 1500 और 10 नोट इसके 500, ये हो गया तो 2000 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। राइट, अब हम बोर्ड का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 2019 में आया था। इसमें ये बताया गया है कि फाइंड द सी इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इज इक्वल टू 0 और अनदर इक्वेशन इज 12x प्लस 3y माइनस c। तो हमने सबसे पहले नोट डाउन कर लिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या रेशियो होना चाहिए, a/a2 b1/b2 c1/c2 ये होना चाहिए। तो हम वैल्यू रखते हैं 1 by 1, ठीक है, 1 by 1 वैल्यू रखेंगे। ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, तो c/12 हो गया, 3/c हो गया और 3 माइनस c/-c ये हो गया। एक मर्तबा इन दोनों को बराबर कर देते हैं और एक मर्तबा इन दोनों को बराबर कर देते हैं, हो जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इन दोनों को निकाल लेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, c की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। फिर हम इन दोनों को निकाल लेंगे। इन दोनों को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये c है और ये क्या है माइनस c है, तो हमें क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। c को इधर ले गए, देखिए कैंसिल हो रहा था तो हमने डायरेक्ट नहीं करा, ठीक है, कैंसिल जब हो रहा है तो हमने डायरेक्ट नहीं वो करा, ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो c से c कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया। अब ये c ट्रांसपोज होके इधर जाएगा और ये 3 इधर जाएगा, ठीक है, c इधर जाएगा और 3 इधर आएगा। वैल्यू क्या बनी, c की वैल्यू 6 हो गई, दोनों में बराबर आ गई, दोनों में बराबर आ गई, दैट्स मीन ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। ये बोर्ड में आया है 2019 में। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसमें उन्होंने बताया है कि सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। तो सुमित को हम x मान लेते हैं और जो उसका सन है उसको हम y मान सपोज कर लेते हैं। तो हम दोनों में कॉलम खींच देते हैं, ये सुमित है, ये 3 टाइम्स जो है ओल्ड है इससे। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन में क्या कहा गया, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर यानी कि x इसको ले लेते, इसको हटा दो। ठीक है, 5 ईयर लेटर 5 साल के बाद सुमित इज 2.5 ऑफ हिज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, 2.5, ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन इसको। तो ये इक्वेशन में तो कोई छेड़खानी नहीं करना है, ये हो गई इक्वेशन। अब देखिए एक ट्रिक होती है, अगर यहां से आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको फ्रैक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये तो एक ही टर्म है, राइट।
तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 10 5y प्लस 25, ऑलराइट। 2x माइनस 5y, इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करा लेते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। we put the value of x in इक्वेशन 2। x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो 2 इंटू एक्स 3x हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू 15, 3 2 जा 6। y की वैल्यू, सन की वैल्यू 15 आ गई, और ये क्या है, 15 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। फादर की एज क्या हो गई, 45 हो गई। तो ये क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी पूछा गया है। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें कोशिश यही रहेगी कि बोर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराए जाएं। थैंक यू।